सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम बिजनेस की बात के तहत चल रही सीरीज मैनेजमेंट की कहानियों में। आज की कहानी है मैनेजमेंट की और दो दोस्तों की, मुकेश और राहुल की। मुकेश और राहुल बचपन से दोस्त हैं। कॉलेज तक की पढ़ाई साथ में की। दोनों मेहनतू हैं, दोनों काबिल हैं। कॉलेज की पढ़ाई के बाद में एक जगह उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया और गुड लक, उनको एक ही कंपनी में जॉब मिल गया। दोनों को जॉब मिला, एक ही तरह का जॉब मिला। दोनों खुश थे और नित्य क्रम हो गया, जॉब पर जाना, जॉब पर आना, जॉब से वापस आना। काम को दिल लगाकर मेहनत से करते थे, खुश थे। दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। लेकिन करीबन साल डेढ़ साल बाद में एक परिवर्तन हुआ। कंपनी के मैनेजमेंट ने मुकेश को प्रमोशन दिया। प्रमोशन भी दिया और साथ साथ में उसकी सैलरी भी बढ़ाई। शुरू में तो राहुल को ये खटका, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया, चलने लगा। दोनों दोस्त थे, एक आगे बढ़ गया था, एक पीछे था। लेकिन इस उम्मीद में राहुल राह दिख रहा था कि शायद हमने दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था, हमने एक जितना ही समय दिया है, हमने एक जितनी ही मेहनत की है, इस कंपनी में साथ साथ रहे हैं, तो मुझे हो सकता है कुछ दिन बाद में प्रमोशन मिल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर धीरे धीरे एक वक्त वो आ गया कि राहुल की जो धीरज है वो खत्म हो गई। उसको लगा इस कंपनी में जो चापलूस लोग हैं या मैनेजमेंट के जो करीब रहते हैं, उन्हीं का प्रमोशन होता है। उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा, इस्तीफा लिखा और इस्तीफा ले जाकर अपने बॉस, सीनियर बॉस को दिया कि सर, ये रहा मेरा इस्तीफा, मैं आपकी कंपनी में जॉब करना नहीं चाहता। बॉस ने उसकी तरफ देखा, आंखों से इशारा किया कि क्यों। उसका वही जवाब था, आपकी इस कंपनी के अंदर चापलूसों की या मैनेजमेंट के नजदीक रहने वाले लोगों का ही प्रमोशन होता है। आप एक तरफा निर्णय लेते हैं, आपके यहां मेहनत करने वाले लोगों की कदर नहीं है। अब जो बॉस थे रतन जी अनुभवी थे, उस कंपनी के पुराने एम्प्लॉय थे। उन्होंने चीजों को जज किया, फिर कहा कोई बात नहीं राहुल, एक काम करो, जब तुम जा रहे हो तो जाते जाते मेरा एक अंतिम काम कर दो। राहुल ने कहा ठीक है। रतन जी अपने अनुभव से इस बात को जानते थे कि अगर मैं राहुल के साथ में इस वक्त अगर कुछ बातें करूंगा या उसको समझाने का प्रयत्न करूंगा तो शायद वो नहीं मानेगा और ये तकरार बढ़ सकती है। इसलिए उन्होंने अपने अनुभवों का उपयोग किया। राहुल को कहा, राहुल बाजार में जाओ और पता लगाओ कौन तरबूज बेच रहा है, कितने लोग हैं जो तरबूज बेच रहे हैं। राहुल कहता है ठीक है, मैं आपके लिए अंतिम काम ही कर देता हूं। राहुल बाजार गया, पता लगाया। पता लगाने के कुछ देर बाद में वो वापस आया। वापस आकर उसने रतन जी से कहा कि रतन जी, पूरे बाजार में एक ही व्यक्ति है जो तरबूज बेच रहा है। रतन जी ने पूछा, अच्छा क्या कीमत है, किस भाव से बेच रहा है? अब राहुल के पास जवाब नहीं था। जब जवाब नहीं था तो रतन जी ने कहा जरा पता लगा के आओ। राहुल दोबारा आ गया बाजार में और पता लगा के आया कि तरबूज के क्या रेट है, क्या भाव है। वापस आके उसने रतन जी को फिर वही बात बताई कि सर, तरबूज 20 रुपए किलो है। एक ही व्यक्ति बेच रहा है और उसने कीमत रखी है 20 रुपए किलो।
रतन जी ने कहा बहुत अच्छा, बहुत खूब। अब एक काम कीजिए, आप बैठिए यहां पर। उन्होंने अपने सामने उसको बैठाया, फिर अपने चपरासी को बुलाया और कहा कि भाई मुकेश को बुलाकर लेके आओ। चपरासी गया, मुकेश को बुलाकर लेके आया। रतन जी ने वही काम जो राहुल को दिया था, वही काम मुकेश को दिया। मुकेश, जरा बाजार जाकर पता लगा के आओ कितने लोग तरबूज बेच रहे हैं। मुकेश ने कहा ठीक है सर। मुकेश बाजार गया। अब बाजार जाके कुछ देर बाद में वापस आया और रतन जी को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट ने उसको बताया कि सर पूरे मार्केट में एक ही व्यक्ति है जो तरबूज बेच रहा है और उसका भाव है 20 रुपए किलो। अगर उसके पास से हम एक साथ में 20 किलो तरबूज लेते हैं तो वह डिस्काउंट कर दे रहा है। 400 रुपए की जगह पर 25 रुपया डिस्काउंट करके वह 375 रुपए में तरबूज देगा। उसके पास कुल टोटल मिलाकर 350 तरबूज है, जिसमें से 60 तरबूज उसने आगे के टेबल पर लगाकर बेचने के लिए रखे हुए हैं। और ये तरबूज उसने 2 दिन पहले मार्केट यार्ड से खरीदे थे, जो ताजे हैं, अच्छे हैं, लाल है और स्वादिष्ट भी है। अब ये जानकारी देने के बाद में मुकेश शांत हुए, बताया ये जानकारी है। रतन जी ने कहा बहुत खूब, बहुत अच्छा, ठीक है, मुझे जो चाहिए था मिल गया, अब आप जा सकते हैं। मुकेश वापस अपने कैबिन में चला गया। इधर राहुल ये सब देख रहे थे। उसको समझ में आ गया कि मुकेश में और मुझ में कहां अंतर है। मुकेश क्यों डिजर्व करता है कि उसको ज्यादा पैसा मिले, क्यों डिजर्व करता है कि उसकी पोस्ट ऊंची रहे। जैसे ही राहुल को यह समझ में आया, उसने रतन जी से अपना इस्तीफा वापस लिया और कहा सर मैं मुकेश के तहत उसके अंडर में काम करके सीखना चाहूंगा। मैं सीखूंगा, सीखने के बाद मैं आपसे दोबारा इस बारे में मिलूंगा। उसने अपना इस्तीफा वापस लिया और चला गया। कहानी का एक सुखद अंत यहां होता है। अब इस कहानी से हमने क्या सीखा? एज ए बिजनेसमैन हमें यहां सीखने को मिलता है कि हमें लोगों के समय के हिसाब से नहीं, किसने इस कंपनी को कितना समय दिया है उसके आधार पर नहीं, उसकी काबिलियत पर उसका प्रमोशन करना चाहिए। उसकी काबिलियत पे उसकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, काबिल व्यक्ति को मिलना चाहिए। और जब ये होता है तो जो काबिल नहीं है उसके असंतोष को हमको दबाना भी आना चाहिए, बताना भी आना चाहिए, उसको संतुष्ट करना भी आना चाहिए और पूरे माहौल को सीखने का माहौल बनाना चाहिए। एज ए मैनेजमेंट हम ये सीखते हैं और एज ए एम्प्लॉय हम ये सीखते हैं कि हम जब काबिल होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मतलब हमें काबिलियत अपनी बढ़ानी चाहिए। बस इसी सीख के साथ में आज की कहानी को यहां विराम देते हैं। अगली कहानी जल्द लाएंगे। तब तक आगे बढ़ो, खुश रहो, तरक्की करो। याद रखो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। हम कहानियों से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे।